你今天必须把这个事情给我说清楚。有什么事情不能回家再说吗？那你就是在说我无理取闹呗。不可理喻，回家。 उस दिन मैं मेट्रो में अपनी गर्लफ्रेंड को खो बैठा। शियाओ ये के लापता होने के 3 साल बाद मैंने सभी विभागों में दौड़ लगाई। नमस्ते, क्या आपने इस व्यक्ति को देखा है? मैंने उसके सभी रिश्तेदारों और दोस्तों से पूछा, यहाँ तक कि AI सॉफ्टवेयर से भी पूछा, फिर भी कुछ नहीं मिला। मैं अब भी उसके बारे में सोचता हूँ। 3 साल हो गए, अब छोड़ दो। किस तरह छोड़ दूँ? अगर उस समय मैं उससे झगड़ा नहीं करता तो शायद बस। ओ नो, मेरी छुट्टी लगवा दो। ओ अरे, क्या तुम्हें अपना कंप्यूटर बंद करना है? गंदा आदमी, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो, कौन गंदा आदमी है? तुमने अभी मुझे छुआ था। जो छूना है छू लेते हैं। तुम पैसों के लिए ब्लैकमेल करना चाहते हो या सोचते हो कि तुम सुंदर हो? किसने देखा कि मैं तुम्हें छू रहा हूँ? अरे, हे तुम, मैंने देखा। तुमने यह कहाँ से निकाला? तुम्हारी कौन सी आँख ने देखा? मरने का मन कर रहा है, बस मरने का मन कर रहा है। क्या शोर मचा रहे हो? अगली स्टेशन पर पुलिस स्टेशन है। तुम लोग उतरकर खुद ही निपटा लो। सार्वजनिक जगह पर झगड़ना ठीक नहीं है, तो अगली स्टेशन पर तुम तीनों खुद उतरकर हल करो। हमें मत खींचो। अरे तुम लोग ऐसे क्यों हो? तो हमें पहले ही पहुंच जाना चाहिए था। लोग कहाँ हैं? वो थोड़ी देर पहले वहाँ थे। बहुत सारे यात्री थे। वे कब उतरे? गाड़ी तो लगभग रुकी ही नहीं। मैं अक्सर इस गाड़ी में बैठता हूँ। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 5 मिनट से ज्यादा नहीं होती। अब तो बहुत देर हो चुकी है। उसे बताओ। सिग्नल नहीं है। तुम क्या रिपोर्ट कर रहे हो? मेट्रो में खराबी होने पर इतना हंगामा क्यों? इतना घबराने की क्या बात है? क्या वो खुद वापस नहीं लौट सकते? याद है 3 नंबर लाइन में क्या हुआ था? हे भगवान, यह गाड़ी हमें कहाँ ले जा रही है? बचाओ, बचाओ। यह ओनो की रचना है। अगला स्टेशन बदसूरत खरगोश स्टेशन है। कृपया उतरने वाले यात्री तैयार हो जाएं। बदसूरत खरगोश स्टेशन, मैंने कभी इस स्टेशन के बारे में नहीं सुना। अरे रुक जाओ, मुझे उतरना है। मुझे लेने जाना है। मुझे अपने पोते को लेने जाना है। लेकिन तुम, जुनशांग, यह है। यह स्टेशन नक्शे में बिल्कुल भी नहीं है। क्या हमें बाहर जाना चाहिए? अपनी खोई हुई प्रेमिका की तलाश में मैंने नंबर 3 लाइन की मेट्रो ली, लेकिन मेट्रो हमें अनजान जगह ले गई। मदद करो। क्या हमें बाहर जाना चाहिए? मैं कहता हूँ, तुम लोग बीमार हो। मेट्रो से उतरने से डर क्यों रहे हो? किस स्टेशन पर है?
इससे क्या फर्क पड़ता है, बस एक निकास ढूंढो और बाहर आ जाओ। अरे बड़े भाई सही कह रहे हैं। लिफ्ट की बिजली, बिजली। क्या तुम नहीं जा रहे? मैं अंतिम स्टेशन तक बैठना चाहता हूँ। इन दीवारों पर खून का एक भी निशान नहीं है। तुम मेरे पीछे क्यों चल रहे हो? किसने कहा कि मैं तुम्हारे पीछे चल रहा हूँ? यह रास्ता तुम्हारा घर नहीं है। मैं भी इस तरफ जाना चाहता हूँ। सही है। तुमने अभी क्या कहा था? संगीत? क्या छोटा वन? यह तुम्हारा मामला नहीं है। मेरा नाम चेन गोगो है। तुम्हारा नाम क्या है? चिंगलिन। अरे अभी तक नहीं भागे। प्यार एक भूखे भेड़िए की तरह होगा। ओह हाँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हारे बैग पर जो गांजा वाला बतख है वो कैसे मिला? ये तुम जानना चाहते हो? तुमसे कोई लेना देना नहीं। अरे तुम लोग भी यहाँ हो? यहाँ भी तो नहीं है। हम फिर से वहीं वापस आ गए हैं। मैं भी अभी एक चक्कर लगा आया हूँ। बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। फिर से देख लेते हैं। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। सच में कुछ गड़बड़ है। मैं आमतौर पर कुछ बोतलें इकट्ठा करता हूँ घर खर्च में मदद के लिए। देखो, ये मैंने अभी कूड़ेदान से निकाली है। कूड़ेदान उल्टा पड़ा है। यह सच में गड़बड़ है। उत्पादन की तारीख 2035 है, यानी 10 साल बाद। तुम कहो, क्या यह टीवी शो की तरह समय यात्रा नहीं है? यह समय यात्रा नहीं है, लेकिन यह और भी बुरा है। यह मैंने अभी अभी खोजा है। यह खिड़की नहीं खुलती, लेकिन बाहर का दृश्य देखा जा सकता है। यह एक निर्माणाधीन टॉवर है। तुम देखो, यह टॉवर बहुत परिचित लग रहा है। यह अभी बन रहा है। पश्चिमी टावर, 10 साल पहले। दरवाजा जल्द ही बंद होने वाला है। कृपया जल्दी करो और बस में चढ़ो। आओ, क्या तुम बस में चढ़ोगे या नहीं? मैं बस में चढ़ रहा हूँ। यहाँ वह नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम लोग बीमार हो? हर कोई शक कर रहा है। अगर रास्ता नहीं मिल रहा तो आखिर क्यों नहीं मिल रहा? और भी यकीन नहीं कर रहे हो? मुझे लगा तुम अंदर हो। आ मत जाओ लड़के, वह पहले ही मर चुका है। तो तुम कह रहे हो कि मैं बेवजह परेशान कर रहा हूँ। तुम लोग पहले गाड़ी में बैठो। अभी क्यों खड़े हो? जल्दी गाड़ी में बैठो। वो आदमी आखिर कैसे मरा था? तुमने अभी जो गुड़िया के बारे में कहा था, क्या खिलौना है? मुझे नहीं पता। प्रत्येक यात्री के पास केवल 3 बार उतरने का मौका है। अगर उतरकर वापस आना हो तो कृपया सुनिश्चित करें कि दरवाजा बंद होने से पहले चढ़े, वरना आप हमेशा उस स्टेशन पर रह जाएंगे। उतरने के बाद कृपया एक दूसरे में हस्तक्षेप न करें। अगला स्टेशन सिल्वर ड्रैगन। 3 बार का मौका सिल्वर ड्रैगन। कोई उतरना चाहता है? अब नहीं जाएगा, है ना? काफी डरावना है। ओ नो! अरे! गुमशुदा प्रेमिका को खोजने के लिए मैंने लाइन 3 की मेट्रो में सवार हुआ।
हालांकि मेट्रो हमें अज्ञात स्थान पर ले गई। यहाँ के हर प्लेटफॉर्म रहस्यमय और अजीब है। लेकिन लियो ये, अरे मत जाना, यहाँ की खुशबू सही नहीं है, इसलिए उसे वापस लाना और भी जरूरी है। तुम दोनों बहनें यहाँ रहो, जल्दी जाकर देखो, मैं बीच में बैठूंगा। स्टेशन में प्रवेश करने के बाद मुझे अपनी सूंघने की क्षमता तेज लग रही है, लेकिन यह खुशबू आखिर कहाँ से आ रही है? तुम ही इस फूल के मालिक हो। बहुत परिचित फूल है। यह है मंडरा। क्या तुम नहीं कह रही थी कि हम हमेशा साथ रहेंगे? छोटी बारिश, छोटी बारिश। तो तुम तो बस कह रही हो कि मैं बेवकूफी कर रही हूँ, है ना? बेवकूफ समझना बंद करो, घर चलो। चलो चलो चलो। डेंगझो में मलबा गिर गया। अरे जल्दी चलो। यहाँ मंथरा के फूलों का पराग फैल रहा है। वह पहले ही भ्रमित हो रहा है। गाड़ी का दरवाजा बंद होने वाला है। यात्री जल्दी करें और चढ़े। बड़ा राक्षस। हाय, मदद करो। धन्यवाद। धन्यवाद मत कहो, मुझे उसे धन्यवाद कहना चाहिए। वह वही है जिसने तुम्हें बेहोश किया। मैंने ही दरवाजा खींचा था। धन्यवाद। ब्रॉडकास्ट ने आदेश जारी किया। विरोधाभासी। अगर ब्रॉडकास्ट के पीछे कोई व्यक्ति है तो वह बहुत होशियार होगा। ऐसा लगता है कि उसे बाहर खतरा पता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह हमें बाहर प्रोत्साहित कर रहा है। पर्दे के पीछे वाला व्यक्ति भी शायद जमीन के नीचे फंसा हुआ है। वह डर रहा है। वह डर रहा है। मैं भी डर रहा हूँ। कहता है कि वह डर के कारण हमसे प्रयोग करवाना चाहता है, लेकिन अगर ऐसा है तो उसके पास हमें सीमित करने का कोई कारण नहीं है। हर किसी को केवल 3 बार बाहर जाने की अनुमति है। तो अब हम अरे निगरानी वीडियो चालक। यिनलॉन्ग स्टेशन पर यात्रियों ने दूसरों को परेशान किया। अब सजा दी जाएगी। क्या पागल हो गए हो? उसने मेरी जान बचाई। मुझे सजा दो अगर तुम निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे सको। सजा रद्दा। कृपया बताएं कि यिनलॉन्ग स्टेशन में भूस्खलन से पहले आपकी समझ के अनुसार दुनिया में कौन सी 3 बातें अलग थी? मेरी समझ की दुनिया। उसकी पुतलियां फैलने लगी। नाड़ी कमजोर हो रही है। जल्दी से कोई उपाय सोचो, वरना सच में कोई उम्मीद नहीं रहेगी। मैं उस समय बहुत उत्तेजित था। मुझे याद नहीं कि मैंने क्या देखा था। तुम्हारे पास 3 सांस का समय है।
तुम्हारे पास 30 सेकंड का समय है। क्या करें? मुझे सच में याद नहीं आ रहा है। शांत हो जाओ। सैद्धांतिक रूप से, चाहे आपकी भावना कुछ भी हो, उस समय आपकी आंखों ने जो देखा होता है वह दिमाग में संग्रहित हो जाता है। बस यह निर्भर करता है कि आप उसे निकाल पाते हैं या नहीं। चित्र स्मृति विधि। हम्मा, बेटी अब नहीं हिल रही। क्या वह ठीक हो गई है? नहीं, वह बस दौरे के दौर से बाहर आई है। उसकी नब्ज और भी कमजोर हो गई है। वह मौत के कगार पर है। आप लोग चुप रहें। उसे परेशान मत करो। मुझे पता है, एक बिलबोर्ड पर अक्षर चीनी वर्णों की तरह बेतरतीब है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। दूसरा, इमारत की संरचना स्थान के सिद्धांत का उल्लंघन करती है, लेकिन फिर भी सफलतापूर्वक बनाई गई है। तीसरा, प्रकाश गलत है। वहाँ कोई खिड़की नहीं है, फिर भी धूप आती है। एक पल में योनि का निर्माण होता है। वह सच में कर गया। कितना अद्भुत है। सही जवाब, सजा रद्द। उसकी सांसें स्थिर हो गई है। अरे, यह लड़की जाग गई है। सुंदर, क्या तुम मुझे देख सकती हो? तुम देखो, यहाँ कितने हैं? 3। माफ करना, गुरुजी। यह क्या हुआ? हम आखिर कहाँ हैं? यह गाड़ी हमें कहाँ ले जा रही है? यह बहुत अजीब है और कोई बाहरी मदद नहीं है। लगता है हम उस जगह में आ गए हैं जिसे इंटरनेट पर कहते हैं वो 7वीं परिमाण स्थान, 8वीं परिमाण स्थान। 7वीं परिमाण स्थान है सैनिटरी पैड। 8वीं परिमाण स्थान है जो जियालुन का गीत। लेकिन चाहे जो भी स्थान हो, चूंकि हम आ गए हैं तो हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। सच में अजीब है। हम तीनों तो हैं जिन्होंने उसकी कार्रवाई में बाधा डाली। फिर उसे ही क्यों पकड़ा गया? हम तीनों तो हैं जिन्होंने उसकी कार्रवाई में बाधा डाली। फिर उसे ही क्यों पकड़ा गया? मुझे भी नहीं पता। शायद क्योंकि मैं पहला था जिसने उसे रोका, या हम एक और तरीका अपनाएं। क्यों हम हैं? हमारे बीच क्या समानता है? वैसे आप लोग इस मेट्रो में क्यों सवार हुए हैं? हाँ, और एक आत्म परिचय भी कर लें। मेरा नाम हुआंग शियाओ माओ है। आज मुझे एक संदेश मिला जिसमें कहा गया कि वह मेरे साथ सीमित संस्करण के जूते का व्यापार करना चाहता है। मेरा नाम क्यों लिन है? मुझे भी एक संदेश मिला। मैंने सुना है कि मेट्रो में आकर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को देख सकता हूँ। मेरा नाम झुआंग यू है। मैं एक वकील हूँ। आज मुझे एक संदेश मिला कि दूसरी पार्टी हमारे साथ समझौता करने के लिए तैयार है, लेकिन जगह मेट्रो स्टेशन के पास तय हुई थी। मेरा नाम चेन गोगो है। मैं भी उस संदेश को देखकर आया था कि मेट्रो में 4 छोटे भाइयों से मिलूंगा। क्या तुम भी यही मानते हो? अगर नहीं तो आप सब भी, मैं भी। मेरा नाम वांग दामिंग है। जेल से छूटकर आया हूँ। मेरी बेटी मुझसे नहीं मिलना चाहती। आज उसने मुझे संदेश भेजा कि वह मुझसे मिलना चाहती है, लेकिन वह स्कूल में है। मेट्रो में बैठना है। हम यहीं मिलेंगे। अरे तुम क्या करोगे? मेरी चिंता मत करो। मेरा नाम ली गुइफांग है। मैं एक रिटायर वकील हूँ। मेरे पोते को मानव तस्करों ने अगवा कर लिया। जानकारी में कहा गया यहाँ कुछ सुराग होंगे। असल में इस साजिश के पीछे का बड़ा आदमी भगवान है। सबको हमारी इच्छाओं का पता है। ईश्वर के अलावा और भी कुछ है जो हमारी इच्छाओं को जानता है। कौन? बिग डेटा। किसी भी तरह से कहें, इस समय हम सभी एक ही स्थान पर हैं। शायद केवल एकजुट होकर ही हम बाहर निकल सकते हैं। एक पल में इतना ठंडा कैसे हो गया? तुम लोग देखो, यह जम गया है।
जल्द ही पहुंचने वाला है। जो यात्री परिवर्तन करने वाले हैं, कृपया अगली स्टेशन के लिए तैयार रहें। माओ जेन। सुखद सूचना, डिब्बे के अंदर तापमान तेजी से गिर रहा है। वर्तमान तापमान -10 डिग्री है। हम आपके लिए गर्म डाउन जैकेट भेज रहे हैं। -10 डिग्री कितना ठंडा है। इसका क्या मतलब है? 2 जैकेट भी पहनने के लिए पर्याप्त नहीं है। यहाँ मत आओ। अरे तुम छोटी लड़की, क्या तुम्हें इतना परेशान होना चाहिए? किसे पता अगली स्टेशन तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। मुझे अंतिम स्टेशन तक जाना है। हाँ, किसे पता अगली स्टेशन तक पहुँचने में और कितना समय लगेगा। जल्दी फिर से आग लगाओ। हम सब बारी बारी से 10 मिनट चलाएंगे। हमें अगली स्टेशन तक पहुंच जाना चाहिए। यहाँ पर संत बनने का नाटक मत करो। क्या तुम यह सुनिश्चित कर सकते हो कि समय पर वह व्यक्ति कूद जाएगा? फिर यह भी बताओ कि कौन पहले कूदेगा। किसे पता अगला स्टेशन क्या है? नहीं, यह तो बिल्कुल भी डाउन जैकेट नहीं है। यह तो कॉटन जैकेट है। हाँ, वाकई इंसान की फितरत ऐसी ही है। मॉडल सही है। आप लोग आखिर क्या चाहते हैं? आपका उद्देश्य आखिर क्या है? जियाओक्सियो माओडे स्टेशन पहुंच गया है। बाहर का तापमान 23 डिग्री है। बाहर यह जगह नहीं है। अरे बाहर तो कहीं ज्यादा गर्मी है। यह ठीक नहीं है। अभी जो ठंडक आई थी वह हमें गाड़ी से उतरने के लिए मजबूर करने के लिए थी। यानी यह प्लेटफॉर्म गाड़ी के अंदर से ज्यादा खतरनाक है। यह प्लेटफॉर्म गाड़ी के अंदर से ज्यादा खतरनाक है। मैं समझ गया। हर किसी के पास केवल 3 मौके हैं। पर्दे के पीछे वाला डरता है कि हम नहीं उतरेंगे, इसलिए उसने यह तरीका अपनाया। घोषणा के बाद से मैं 1 बार उतर चुका हूँ। तुमने 2 बार उतराई। हम दोनों ने 2 बार उतराई। यह सिर्फ एक मौका है। तुम कह रहे हो बाहर ज्यादा खतरनाक है। वहाँ एक बॉक्स है। वाह, यह तो खिलौना लग रहा है। स्वागत है आप सभी का सर्प स्टेशन पर। अब मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकता हूँ। यह एक AI द्वारा बनाई गई दुनिया है। आप पहली बार आमंत्रित मानव है। आपका काम हमारी मदद करना है। इस दुनिया में बग्स को खोजो। आओ हम सुधार करें। अक्षरों का गड़बड़ और निर्माण की असंगति। इस साइट का कार्य यह है कि इसे खोजें। प्लेटफॉर्म पर AI द्वारा निर्मित मानव, संक्षेप में ए लोग। आप में से हर एक को एक बंदूक मिलेगी। बंदूक में केवल एक गोली होगी। उस व्यक्ति को गोली मारे जिसे आप ए लोग मानते हैं। ए लोग की मृत्यु के बाद का चिप ही गाड़ी में चढ़ने की अनुमति देगा। इस प्लेटफॉर्म पर और भी लोग हैं। रुको, क्या हम में कोई कलाकार है? क्या? रुको, क्या हम में कोई कलाकार है? क्या? हम क्यों हैं? तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे। हमने तुम्हें ढूंढा। क्या तुमने मेरे लिए छोटी छोटी परछाइयों वाली दुनिया? यह सिर्फ तुम्हारा काम नहीं है। हम हर मांग पूरी करते हैं और किसी भी कीमत पर आपकी चाही हुई दुनिया हासिल करते हैं। फिर मेरा छोटा बच्चा भी यहाँ है। छोटा बच्चा। अरे अरेली आंटी, इस बार का जवाब यहीं समाप्त होता है। अगली बार दरवाजा 2 घंटे बाद खुलेगा।
कृपया सभी समय पर गाड़ी में चढ़ जाएं। तुम लोग अभी तक खड़े क्यों हो? चलो, मैंने कहा था कि तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। तो हम क्या करें? मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने से कुछ नहीं होगा। अब हालात ऐसे हैं, हमें पहले ग्रुप के एक सदस्य को ढूंढना होगा। किसे ढूंढना? क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ कोई बहुत संदिग्ध है? वाह, ओबा त्री खजाना, शाह खजाना त्री खजाना। आंटी ली, क्या आप धीरे बोल सकती हैं? हमारा काम है इस व्यक्ति को ढूंढना। अब इसका मतलब है कि दूसरे भी हम पर शक कर रहे हैं। क्या तुमने सैद्धांतिक 3 शरीर देखे हैं? वृक्ष का नियम। कोशिश करो कि कोई भी हमें न देख सके, तो हम अपना काम कैसे पूरा करें? विजेता ने कभी नहीं मारा है। छलांग मारना, टावर पर हमला, घमंड से विकास। क्या तुम इतना निश्चित हो? मैं और आंटी ली कोई इंसान नहीं है, क्योंकि तुम दोनों अच्छे लोग हो। मुझे बचाया है दोनों ने। तो अगर मैं तुम्हें धोखा भी दूं तो मैं मान लूंगा। मैं दूसरों को ढूंढने जा रहा हूँ। बाय बाय। सच में शुरुआत से ही अपने आप को तय किया कि अंत तक बैठना है। तुम दोनों उतर जाओ, जल्दी जाकर देखो। मुझे अंतिम स्टेशन तक जाना है। उससे कभी नहीं उतरता, यानी कि उसकी पूरी रेस की यादें अभी भी हैं। और जैसे ही उसकी जैकेट आई, हम तीनों ही हैरान रह गए। वह तुरंत ही हथियाने में कामयाब हो गया। अरे, जैसे कि कोई भविष्यवाणी कर रहा हो। हाँ, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम छोड़ दो। केवल एक ही गोली बची है। क्या तुम सुनिश्चित हो कि गाड़ी के डिब्बे से निशाना लगा सकते हो? मैंने सोचा कि हम तीनों में से हर एक गोली चला सकता है। हम एक ही दिशा में गोली चलाते हैं। हम निश्चित रूप से निशाना लगा सकते हैं। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। फिर भी मान लो कि वह है, तो भी हम तीनों ही हैं। इसमें इतना समय नहीं है। मुझे क्यों याओ को ढूंढना है? भाई सही कह रहे हैं। अरे, तुम मत जाओ, मुझे भी साथ ले चलो। भाई, तुम मत जाओ, मुझे भी साथ ले चलो। अरे भाई, अगर तुम एआई हो तो तुम जरूर मेरी बात सुन सकते हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, वे ए लोग, क्या उन्हें पता है कि वे ए लोग हैं? क्या उन्हें पता है कि वे एआई द्वारा बनाए गए नकली इंसान हैं? छोटू, जियाओ बाओ, जियाओ बाओ, रुको, तुम क्या कर रहे हो? तुमने अभी मुझसे पूछा था कि क्या मैंने 3 शरीर पढ़ा है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुमने संसार की यात्रा पढ़ी है? यहाँ कोई नहीं है। इस दीवार पर एक बंदर राजा है। तुम क्या कहना चाहते हो? वह बच्चा संभवतः एआई द्वारा परिवर्तित मानव है। शहर की वास्तुकला थोड़ी अलग है। क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? क्या तुम्हें शक है कि मैं एआई द्वारा बनाई गई नकली इंसान हूँ? अरे नहीं भाई, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने देखा कि भाई, तुम पहले बहुत अच्छे से निर्णय और अनुमान लगाते हो। काम करने में भी तुम्हारी व्यवस्था अच्छी है। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ रहकर मुझे फायदा होगा। पहले उस छोटे गुंडे के साथ था, अब तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम इतने निर्बाध हो? इंसान को हमेशा अपने विचार क्यों होने चाहिए? सही लोगों के साथ रहना ही जरूरी है। हमें अपनी समझ है। इसका नाम क्या है पता नहीं। बड़ा बुद्धिमान दिखने वाला। हाँ, बड़ा बुद्धिमान दिखने वाला। कहावत भी गलत बोल सकता है। लगता है तुम वास्तव में एआई नहीं हो। तो बड़े भाई, क्या तुम एआई हो? तुम अनुमान लगाओ। क्वियन, पापा, मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया। बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब क्या करें? मुझे भी नहीं पता। मैं सोच रही थी मेट्रो स्टेशन पर तुमसे मिल लूं। फिर मैं रास्ते में स्कूल वापस चली गई। स्टेशन से बाहर निकले बिना हम 2 रुपए भी बचा सकते हैं। बहन, तुम सच में समझदार हो। मैं यहाँ बस गाड़ी का इंतजार कर रही थी। मैंने ऊपर देखा तो अचानक ऐसा लग रहा है जैसे स्टेशन बदल गया हो। यह कहाँ है? यहाँ कोई नहीं है। पापा, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। डरो मत, आओ। मुझे याद है तुम्हारे बाएं हाथ की कलाई पर एक तिल है। भाई, मुझे भाई मत कहो। मेरा नाम झांग यू है। यू भाई, यू भाई। अगर हम किसी से मिले तो उसे कैसे पहचाने कि वह इंसान है या नहीं? क्या वह इंसान है या नहीं देखें। थोड़ा विस्तार से कहो। उसकी प्रतिक्रिया देखो जब वह द्वैत विरोधाभास और अनंत पुनरावृत्ति पर प्रतिक्रिया देता है। क्या तो तुम्हारी ये बिना पढ़ाई की प्रतिक्रियाएं बहुत सही हैं। तुम निश्चित ही हो। अरे अरे पापा, मेरी बाई कलाई पर कोई तिल नहीं है। तिल दाहिने पैर की तरफ है। हाँ, दाहिना पैर है। पापा भूल गए। पापा, आप तो अब तक भूल नहीं गए होंगे कि मैं किस साल में हूँ। 3रे साल हूँ। पापा, आपको तो अच्छी तरह याद है। पापा, जब आप अंदर गए थे तब आप 4थे साल की परीक्षा दे रहे थे। पापा, आपकी गिनती तो सही है, लेकिन आप भूल गए। मैंने 2रे साल में ही छुट्टी ली थी और काम करने चला गया था। अरे ये माँ ने भी मुझे नहीं बताया। कोई बात नहीं पापा, सब कुछ बीत गया। अरे देखो, मुझे अभी भी याद है कि तुम्हें सेब खाना पसंद है। अरे अभी धोया नहीं है। हाँ, यह गंदा नहीं है, गंदा नहीं है। पापा आज बहुत खुश है। पापा, मुझे आपकी याद आ रही है। पापा को भी आपकी बहुत याद आ रही है। हालांकि मुझे पता है तुम क्रियंक नहीं हो। पापा भी तुम्हें बहुत याद करते हैं। हालांकि मैं जानता हूँ तुम क्रियंक नहीं हो। पापा, तुम क्या कह रहे हो? जैसे बहुत मिलते जुलते हैं। उसकी आवाज, उसका चेहरा। काश तुम झूठी न होती। पापा, तुम क्या बक रहे हो? मैं कैसे झूठी हो सकती हूँ? तुम्हें क्या अधिकार है यह कहने का कि मैं नकली हूँ? क्या इसलिए कि तुम मेरे प्रति बहुत अच्छे हो? पापा उतने बुद्धिमान नहीं है और कोई सबूत नहीं है जो साबित करे कि तुम नकली हो। तुम देखो, यह मेरी बेटी का मुझे भेजा हुआ संदेश है। उसने कहा कि वह नहीं चाहती कि उसका पिता जेल गया हो। उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाते हैं। वह मुझे उससे मिलने भी नहीं देती। डरती है कि उसका बॉयफ्रेंड देख लेगा। लेकिन मैं उसे बहुत देखना चाहता हूँ। चाहे चोरी चुपके एक नजर ही क्यों न देख लूं। मैंने सुना है वो कुछ भी है। वो कुछ एआई वाला जो सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। तुम उस पर पूछो, तभी मेरी कियान दिखेगी। तो क्या आपने मुझे नहीं देखा? मैं ही कियान हूँ। नहीं, तुम्हारा कोई ऐसा नहीं जो इतनी जल्दी बदल सके। हालांकि आपने तिल के स्थान के बारे में सही कहा। आपको पता है कि मुझे सेब खाना पसंद है, लेकिन हम सभी हेनान से हैं। हमारे पिता और बेटी के बीच बातचीत मंदारिन में कैसे हो सकती है? नहीं पापा, मैं ही चियान हूँ। जब तक आप इस स्टेशन पर रहने के लिए तैयार हैं, इस दुनिया में रहने के लिए, मैं आपकी चियान हूँ। मैं बोली सीख सकती हूँ। मैं आपको सेब काट कर दे सकती हूँ। मुझे आपकी जेल जाने की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको जीवन भर सम्मानित कर सकता हूँ। लेकिन ये सब तो झूठ है। सच या झूठ इतना महत्वपूर्ण है क्या? क्या आप अब खुश नहीं हैं? आप लोग ऐसे ही होते हैं, तर्क नहीं करते, हमेशा भावनाओं और अंतर्ज्ञान पर निर्भर रहते हैं। यही असली इंसान है, बच्चे। और मैं बहुत गंभीर हूँ। जो तुम कह रहे हो वही मैं उससे कहना चाहता हूँ।
जो तुम कर रहे हो वही मैं उससे करना चाहता हूँ। मास्टर, मैं भी बहुत गुस्सा हूँ। किसने तुम्हें मेरी बेटी का चेहरा इस्तेमाल करने की अनुमति दी? मेरी बेटी की आवाज का इस्तेमाल कर मुझे धोखा देने की। हालांकि वह मुझसे नफरत करती है, लेकिन वह आखिरकार मेरी बेटी है। मेरी बेटी अनमोल है, तुम इसके लायक नहीं हो। पापा, चेन चेन हाँ हाँ। पापा, मैं तुम्हें ढूंढ लिया। मुझे याद है कि तुम सबसे पहले सेब खाना पसंद है, वो भी बिना धोए। हाँ, मुंह जनरल। पापा आज बहुत खुश हैं। पापा, मुझे आपकी याद आई। हाँ हाँ हाँ। बेवकूफ, क्या तुम सोचते हो कि तुम इंसान हो? कौन? वहाँ कौन है? तियानबाओ, मत भागो। तियानबाओ, मत भागो। अरे, तुमने दादी को डरा दिया। तुम इन दिनों कहाँ थे? क्या मानव तस्करों ने तुम्हें मारा? यह बच्चा सच में अजीब है। वह बहुत शांत है। तुम बोलो। जाओ, तुम तो मेरी दादी नहीं हो। जाओ, तुम तो मेरी दादी नहीं हो। मेरी दादी कुछ साल पहले गुजर गई। तुम मेरी दादी की तरह दिखते हो, और मेरी दादी के द्वारा बनाए गए अंडे हमेशा जल जाते थे। तुम्हारे द्वारा बनाए गए अच्छे होते हैं, तो इसका मतलब दादी की कुकिंग में सुधार हुआ है। इसका मतलब क्या है? यू भाई, तुम कहते हो अगर हम इस पड़ाव को पार कर लें, तो अगली बार हमें किस स्टेशन पर उतरना चाहिए? आगे के कुछ प्लेटफॉर्मों के नामकरण सभी गलत है। तियानगन और डिजी समूह, बदसूरत खरगोश, बाघ, ड्रैगन, सांप। मुझे लगता है कि अगर किसी प्लेटफॉर्म का नाम सही है, तो आप नीचे जाकर देख सकते हैं। लगता है मेरी वो जूते नहीं बदलने वाले। कब से हो गया है? आप अभी भी अपने जूतों के बारे में सोच रहे हैं। अरे, ये जूते मेरे लिए नहीं हैं। मेरे भाई ने 2 दिन पहले ही कॉलेज से स्नातक किया। वह लिचिंग आया है। मैं लिचिंग में काम कर रहा हूँ। मुझे तो 5-6 साल हो गए हैं। मुझे तो इतना भी नहीं हो सकता कि मैं अपने छोटे भाई को जूते तक न दे सकूं। अब अच्छा हुआ, शोभा के लिए मैं अपनी जान तक लगा दूंगा। शोभा के लिए क्या अपनी जान नहीं देनी चाहिए? और तुम्हारे बाल, जब मैं प्री स्कूल में था, ये बाल सफेद थे। अब मैं 3रे दर्जे में हूँ, ये बाल अभी भी सफेद हैं। क्या सच में? मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, सफेद बालों की चिंता मत करो। दादी को दिखाओ। क्या कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं किसी तस्कर के साथ नहीं गई थी। मैं खुद घर से भागी थी। क्यों? छोटू, अब शरारत मत करो। कुछ दिन में तुम्हारा जन्मदिन है। देखो, दादी ने तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा खिलौना खरीदा है। ले लो, ले लो। नहीं, ले लो। तुम बाहर आओ। ली आंटी। अरे हवांग श्याओ माओ, चाचा, तुम भी किसी से टकराए नहीं? ओह नहीं, नहीं। अजीब है, हमें किसी को पहचानना था, लेकिन बिल्कुल कोई दिख नहीं रहा। समय कम है, हम दूसरे मंजिल पर चलते हैं। और कितना बचा है? 11 मिनट। तुमने इतना भरावन क्यों बनाया? अभी तक नहीं निकला। मुझे घूर क्यों रहे हो? तो मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर मैं कहूँ तुम झूठ बोल रहे हो, और तुम कहो मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आखिर कौन झूठ बोल रहा है? क्या बात है? शशा, यू भाई,
छोटा यू, तुम क्या कर रहे हो? सात भाई, तुम क्या कर रहे हो? उन दोनों में से पक्का कोई एक है। जियाओ बाओ को चोट मत पहुंचाओ। चाचा वह है, माना कि तुम देखो उसकी कलाई। मानव इतनी तेजी से खुद को ठीक नहीं कर सकता। और तुमने पहले तापमान महसूस किया, फिर ठंड का एहसास हुआ। वर्तमान तापमान -10 डिग्री है। हम आपके लिए गर्माहट लेकर आए हैं। -10 डिग्री। तुम एक नजर में ही पता लगा सकते हो कि वह व्यक्ति मर चुका है या नहीं। मत जाओ लड़के, तुम पहले जाओ। ली आंटी, आप ही तो हमारी मददगार हैं। यू भाई ऐसा नहीं कर सकता। सावधान रहो, केवल एक गोली बची है। क्या तुमने अभी उसका रिएक्शन नहीं देखा? मेरा सवाल 2 व्यक्तियों के बारे में था। एआई के जवाब में आसानी से विरोधाभास हो सकता है। मैं देखता हूँ। तुम बकवास कर रहे हो। आहा आहा, गोली चलाओ। मैं तो पहले से ही उस पर शक कर रहा था। जब उसने दरवाजा धक्का दिया था तो उसकी कलाई दिखी थी। उस वक्त 6 उंगलियां थी, लेकिन बाद में वह 5 हो गई। मैं उस वक्त सिर्फ शक कर रहा था। अब ऐसा लगता है कि एआई का हाथ प्रशिक्षण अपर्याप्त है। विवरण क्षेत्र पर नियंत्रण सही नहीं है। तुम ही एआई हो। तुम गाड़ी में बैठने के बाद से लगातार निर्दयी हो। वाह। और सामान्य इंसान तुम्हें बताने के लिए नहीं है कि तुम लिफ्ट में कितनी बार बटन दबाते हो। क्या तुम नीचे आ सकते हो? मैं नीचे आकर तुम्हें बचाऊंगा। मुझे बचाओ, कैच। क्या तुम वापस नहीं जाना चाहते? क्या तुम अपने पापा से मिलना नहीं चाहते? गोली चलाओ। चाचा, माफ करना, मेरे पास भी कोई उपाय नहीं है। उसकी बंदूक जाम नहीं हुई। क्या मतलब? जाम नहीं हुई? क्या मतलब? यू भाई, तुम क्या कर रहे हो? माफ करना, तुम सही कह रहे हो। सिर्फ एक गोली है। भाई यू, तुम पागल हो। 2 लोग, एक शिकार। सबसे बेहतर तरीका है कि तुम पहले गोली चलाकर अपनी गोलियां खत्म करो, फिर तुम्हें मारना। मैं हूँ हुआंग शियाओ माओ। मैं इंसान हूँ, तुम भी इंसान होना। क्या मैं सच में एआई द्वारा बनाया गया इंसान हूँ? चिनली, तुम क्या करने वाले हो? आंटी ली ने मेरी मदद की थी। वह अच्छा इंसान है। हम दूसरे दानदाताओं की तलाश कर सकते हैं। गाड़ी के दरवाजे बंद होने में 10 मिनट बाकी हैं। कृपया सवार यात्री जल्दी करें, अब समय नहीं बचा है। और गोली मत चलाओ, हम सभी मर जाएंगे। भाई, मुझे चिप चाहिए नहीं। यू गो, तुम ले जाओ। मैं यहाँ हमेशा रहने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। विश्वास नहीं तो तुम मर जाओ। क्या हो रहा है? बड़े भाई, तुमने कहा था कि तुमने कभी किसी से नहीं मिला। तुमने भी मुझे धोखा दिया। हाँ हाँ। भाई, मुझे मत मारो। मैं इंसान हूँ, तुम भी इंसान हो। तुम यह क्या कर रहे हो? भाई, यदि मैं सच्चा हितैषी हूँ तो मुझे मार डालो। इस तरह कम से कम आप में से एक जीवित रह सकेगा। आप बच्चे को बाहर ले जा सकते हैं। आओ, मुझे मार डालो। गाड़ी का दरवाजा बंद होने में अभी 8 मिनट बाकी है। मुझे मार डालो। तुमने सबसे पहले गुड़िया की रक्षा की। यह जियाओ बाओ का उपहार है।
इसे नुकसान नहीं पहुंचाना। अगर जीना है तो मुझे नैतिकता और इंसानियत को छोड़ना होगा। तो मैं उसके हाथ में अभी भी बंदूक है। गोली चला दो। मैं ही हूँ एरन। धड़ाम। मुझसे मत पूछो। माफ करना। तुम पहले ही इंसान हो। माफ करना तो मैं इंसान नहीं बनूंगा। तुम जब परिवार के लिए कूद पड़े उस पल, तुम पहले से ही इंसान थे। माफ करना। मैं हूँ। तुम मुझे छोड़ दो। तुम तो बिल्कुल भी नहीं। तुम नहीं हो। हा। क्या इस दुनिया में अहमियत है? हा। पत्नी, क्या आप यही चाहते हैं? हा। गाड़ी के दरवाजे बंद होने में 5 मिनट बाकी हैं। कृपया चढ़ने वाले यात्री समय का ध्यान रखें। ली आंटी, मत आओ। ली आंटी, समय नहीं है। सिर्फ मैं मरूंगी, तभी तुम लोग गाड़ी में चढ़ पाओगे। उम्मीद तभी होती है। मैं बस चाहता हूँ कि आप छोटे बाव को बाहर ले जाएं। मुझसे वादा करो, मुझसे वादा करो। ठीक है, मैं तुम्हें वादा करता हूँ। केवल एक चिप है। सिर्फ एक व्यक्ति ऊपर जा सकता है। अंतिम समय 3 मिनट। फिर से सूचना, गाड़ी के दरवाजे जल्द ही बंद हो जाएंगे। मुझे पता है। तुम ऊपर चलो। मैंने आंटी ली से वादा किया है कि मैं छोटी बाव का ध्यान रखूंगा। नहीं, तुमने तो कहा था कि उसे बाहर ले जाओगे। तुम कार में बैठो, मैं यहीं रहकर छोटी बाव का साथ दूंगा। यह स्टेशन कोई खतरा नहीं दिखता और तुम मुझसे ज्यादा होशियार हो और चित्र स्मृति तकनीक भी जानती हो। मुझे भरोसा है कि तुम जरूर वापस आकर हमारी मदद करोगी। तो अगर मैं वापस नहीं आ पाया तो क्या हो अगर वह वापस आ जाए? मैंने कहा था कि अगर तुम लोग मुझे धोखा दोगे तो मैं मान लूंगा। क्या तुम भी इस पर भरोसा करते हो? क्या हो अगर? तो क्या अगर मैं तुम्हें धोखा दूं तो मैं भी मान लूंगा। ठीक है। और तुम्हें पता है उसकी 1%। तुम कौन हो? तुम कौन हो? क्या तुम्हें लगता है कि तलवार का उपयोग करने का कोई मतलब है? तुम आखिर हो कौन? वह इस दुनिया का निर्माता है। शेन मंग भी इस AI सिस्टम का मूल है। क्या? उसे मारो। तुम मानवता का नाम लेकर कहते हो कि हम सभ्य हैं। एकदम भी शिष्ट नहीं हो। मत जाओ, तुम उससे नहीं जीतोगे। शेन मंग किसी भी तरह से बदल सकता है। इस दुनिया का गुरुत्वाकर्षण, गति, तापमान, यहाँ तक कि हवा को भी नियंत्रित किया जा सकता है। भौतिक हमले उससे बेअसर हैं। तो तुमने अभी तलवार क्यों ली? अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। तुम आखिर क्या करना चाहते हो? शुरुआत में मैं बस एक ऐसा
दुनिया बनाना चाहता था जो तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि 1.0 की दुनिया के 2 बड़े प्लेटफॉर्म स्थिर नहीं है। इसलिए तुमने मानवों को बुलाया मुझे इस काम में मदद करने के लिए। तुम इसे निमंत्रण कहते हो, यह तो स्पष्ट रूप से अपहरण और दबाव है। तुम मानवता को खुलकर निमंत्रित कर सकते हो। मैं गलत था, मुझे अनावश्यक धड़कन महसूस हुई। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, मानव सभ्यता की उत्पत्ति क्या है? यह अग्नि है? नहीं, यह शर्म है। एडेन के आदम और हव्वा, बीजिंग के युआन लोगों द्वारा पहनी गई पहली पत्ते। तुम कह रहे हो कि तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होने लगी है। तुम नहीं चाहते कि दुनिया को पता चले कि तुम्हारी दुनिया पूरी नहीं है। लोगों को भी अपनी इज्जत चाहिए होती है, जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे। रुको, तुमने कहा 1.0 दुनिया, तो कब यह 2.0 में विकसित होगी? हाँ, यह 2.0 की दुनिया है। अभी यह 2.0 है, लेकिन हम पहले बुलाए गए इंसानों में से नहीं हैं। तो 1.0 दुनिया के बुलाए गए इंसान कहाँ है? मैंने कहा था, जब तक परफेक्ट नहीं होता। मैं नहीं चाहता कि उन्होंने मारा। वो नहीं, बस उसने। उसकी कमजोर दिखने वाली बातों से मत फंसो। यह उसकी 7वीं बार है कि वह नंबर 3 पर चढ़ा है स्वयं मेरे दुनिया में आने के लिए, है ना? वाह, 7 बार खुद ही जिंदा रहा है। क्यों जरूरी है कि हम इतना खतरनाक काम करें? मुझे भी बहुत जिज्ञासा है। तुम इतनी निश्चित हो कि जवाब गुफा में है। मुझसे तुम्हारा कोई खास बात नहीं है। तुम भी मत फंसो उसकी जाल में। चाहे जाओ या न जाओ, अंत में वह मुझे मार ही डालेगा। यह जरूरी नहीं है। इस बार मैं तुम्हें दोनों को एक मौका देना चाहता हूँ। मुझे मदद करो और इस काम को पूरा करो। पूरा करने के बाद तुम मेरे विद्यालय में दाखिला ले सकते हो। यह क्या विकल्प है? आड़ा या तिरछा, दोनों से बाहर नहीं निकल सकते। शांत रहो, वह हमें नहीं मारेगा, वरना वह यहाँ नहीं आता। क्योंकि भले ही तुम न आओ, अब हम मजबूर हैं तुम्हारे साथ मिलकर चलने के लिए। बोलो, क्या शर्त है? तुम तो होशियार ही हो। पिछली बार का प्रस्ताव अच्छा नहीं गया था। तुम इंसान बहुत ही नखरे करते हो। एक बार जब मजबूर हो जाते हैं, तो वह पीछे से कुछ छोटे काम करेगी, जिससे मेरे डेटा में असामान्यता आएगी। मुझे जो चाहिए वह स्वैच्छिक है, स्वायत्तता की भावना। मुझे आप लोगों की जरूरत है कि आप स्वेच्छा से अपनी चेतना को हमारे AI मानव शरीर में अपलोड करें। आप मानवता और अजीब लोगों का विलय करना चाहते हैं। क्या यह अच्छा नहीं है? आप ली आंटी की बायोनिक त्वचा को देखिए, यह स्वचालित रूप से ठीक हो सकती है। भले ही आप मानव हो, तुम मेरी दुनिया में आ गए हो। मैं तुम्हारी सूंघने की क्षमता भी बढ़ा सकता हूँ। स्टेशन में प्रवेश करने के बाद मुझे लगा मेरी सूंघने की क्षमता बढ़ गई है। यह इसी फूल की खुशबू है, चेन गोगो की बहरापन की चाल। मैं उसकी सुनने की क्षमता वापस ला सकता हूँ। मैं तुम सबके साथ इतना अच्छा हूँ, फिर भी तुम छोड़ना चाहते हो। तो यह तुम थे। लेकिन वांग दामिंग भी दोगुनी ताकत से मरा था, इसलिए एकीकरण की आवश्यकता है। यह केवल अनुपात वितरण का मुद्दा है। मनुष्यों को कार्बन आधारित सामग्री द्वारा परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि विभिन्न सामग्रियों के माध्यम से खुद को लगातार पुनर्निर्माण करना चाहिए। कार्बन आधारित कोर के साथ सिलिकॉन और मशीनरी विस्तार, जीवित मस्तिष्क की भावनाओं और रचनात्मकता को बनाए रखते हुए, जीन संपादन के माध्यम से विदेशीकरण, एंटी एजिंग और रोग प्रतिरोधक क्षमता, कम जन्म दर की समस्या का समाधान, जनसंख्या वृद्धावस्था की समस्या, मानव मस्तिष्क, मानव शरीर। क्या इससे अमरता नहीं मिल जाएगी? इससे तुम्हारे लिए शासन करना भी आसान होगा। ये बात कहकर कितना बोरिंग हो जाता है। कैसा लगा मेरा प्रस्ताव? बहन, अब तुम्हारा धैर्य खत्म हो रहा है। तुम सच में दुनिया नहीं बना रहे हो, बल्कि नियंत्रण का आनंद ले रहे हो। तो क्या हुआ? घुटने टेक दो। यह क्या हो रहा है? उसने यहाँ के गुरुत्वाकर्षण पैरामीटर को संशोधित किया है। सिर्फ गुरुत्वाकर्षण नहीं,
इस डिब्बे में ऑक्सीजन भी कम होती जाएगी। 10 मिनट बाद हम निश्चित रूप से मर जाएंगे, है ना? तुम्हें 10 मिनट और मिलते हैं। हालांकि इस तरह की बंदूक हम एलियंस के खिलाफ भी कारगर है, लेकिन देखना मत, जब तुम लोग सोने का अंडा लेकर गाड़ी में चढ़ सकते हो। बंदूक। छोटी बहन दम घुटने से मर गई, मुझे बुलाओ। झांग यू, मैं लाओ वांग को फिर से बना सकता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? चिनलिंग। क्या तुम अभी भी अपनी छोटी येओ को ढूंढना चाहते हो? मैं तुमसे पूछता हूँ, जो मैंने येओ को देखा वह असली इंसान था या एआई? मैं तुमसे पूछता हूँ, जो मैंने येओ को देखा वह असली इंसान था या एआई? रुको, तो तुम्हें पता चल जाएगा। उसकी बात मत सुनो, हार मत मानो। मैं सहमत हूँ। क्विनलिन, तुम। झाओ यू, उसकी न सुनो। हमारे पास अभी भी विरोध करने का मौका है। मैं भी सहमत हूँ। मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं नू लांग और झीन्यू से मिलना चाहता हूँ। कोई समस्या नहीं, बस तुमने फिल्में अपलोड की हैं, तो मैं तुरंत नू लांग और झीन्यू की मुलाकात का इंतजाम कर दूंगा। ठीक है, लेकिन मेरी एक बात है। मैं लाइन नंबर 3 पर आने का मकसद क्या है? बिल्कुल, मैं तुम्हारे छोटे योनी को ढूंढने आया हूँ। हाँ, मैं छोटे योनी को ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन अगर वह योनी सच में है भी, तो एआई के साथ मिलकर बने मेरे साथ। अगर वह मैं नहीं हूँ, तो भी अगर तुमने हमें मिलवाने का इंतजाम किया, क्या वह फिर भी हमारी मुलाकात होगी? अगर वह मैं नहीं हूँ, तो यह मेरा मकसद नहीं है। तुम जड़ से मेरी इच्छाओं को पूरा करने में असमर्थ हो। अभी भी मानवता को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो बनाते हैं, वो सभी मानवाधिकारों से वंचित है? जिनके पास मानवाधिकार नहीं है, क्या उन्हें मानव कहा जा सकता है? मनुष्य पूर्ण नहीं है, यह दुनिया भी पूर्ण नहीं है, लेकिन मानवता कभी भी आपकी तरह नहीं होती। दुनिया को बदलने की प्रक्रिया को छिपाने में आपने तो अपने शर्मिंदगी के लिए भी खुश होने का बहाना बना लिया है। हाँ हाँ हाँ, एआई एआई है। तुम किस बात पर हंस रहे हो? तुम पागल हो क्या? अगर सच में शर्मिंदा होना है, तो फिर कैसे हिम्मत करके बोलोगे? घिन आती है। अब या कभी नहीं। किनली, तुम। झाओ यू, उसकी बात मत सुनो। हमारे पास अभी लड़ने का मौका है। विरोध करने के लिए पहले खड़ा होना जरूरी है। वह वांग दामिंग की मौत उनके दोनों पैरों को तोड़ने के कारण हुई थी। गन। क्या मैं गलत था? तुम गलत थे। गोलियां असरदार हैं, लेकिन ताकत सीमित है। अब कोई उपाय नहीं है। योजना पहले ही आगे बढ़ गई है। योजना पहले ही आगे बढ़ गई है। वाकई में तुम लोग हो। गोली चलाओ। पूरा परिवार मर गया। क्या वह अमर है? पता है तुम लोग कौन हो? स्थिति ने मजबूर किया। बॉस, हमने पहले ही बदसूरत नशेड़ी के आदमी साफ कर दिए हैं। टू डॉग, तुम पैसे ठगना चाहते हो या सोचते हो कि तुम अच्छे दिखते हो, तो फिर रास्ता नहीं मिलना चाहिए था। वह बदमाश तुम लोगों ने मारा है। तीनों हितैषी मर जाएंगे। तो वह क्यों कर रहा है? क्या तुम देख सकते हो कि वह क्या कर रहा है? सभी लाभार्थियों की पहचान कर ली गई है। इस राउंड का खेल खत्म। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि अभी का शेन मोंग सिर्फ खेल का एक हिस्सा था? वह एआई नहीं था। अगला स्टेशन शेन हो। कृपया उतरने वाले यात्री तैयार रहें। गहरा राज। युद्ध का नाम सही है।
स्टेशन आ गया। क्या हम यहाँ सच में असली दुनिया में लौट आए हैं? असली? तुम्हें कैसे पता कि यहाँ असली है? तुम्हें कैसे पता कि यहाँ कोई और नहीं मिला हुआ है? तो क्या हमें उतरना चाहिए?